हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है क्लास 10 का भौतिक विज्ञान। ठीक है, और उसमें पहला लेसन है आपका समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा प्रकाश के बारे में। ठीक, उसके बाद आपका आगे जो टॉपिक्स आते रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश जानते हैं आप लोग कि ऊर्जा तो बहुत सी प्रकार की होती है, जैसे केमिकल ऊर्जा केमिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नाभिकीय एनर्जी हो गई। ठीक है, और उसमें से एक है आपका ऐसे ही प्रकाशिक ऊर्जा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है आपका एक प्रकार का ऊर्जा है। क्लियर? तो देखिए, प्रकाश जो भी है एक प्रकार का ऊर्जा है और ये हमें क्या करती है, दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। क्या करती है? दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या हमें दूसरी वस्तुएं देखने के लिए मदद करती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ? ओके, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का रूप है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। क्लियर? ये भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का रूप ही है। क्लियर? ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद इसके स्रोत। ठीक है, अब इसके स्रोत, अब जानते हैं इसके स्रोत में आपके दो टाइप से होते हैं। पहला होता है आपका क्या, दो टाइप्स होते हैं इसमें। पहला होता है आपका क्या, इसमें होता है एक दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला होता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है अदीप्त, दूसरा होता है प्रदीप्त, अदीप्त नहीं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये दूसरा होता है। तो पहले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला देखिए क्या होता है कि जो ऐसी वस्तुएं, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके, सूर्य आ जाएगा। ठीक है, सूर्य हो गया आपका, तारे हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और विद्युत बल्ब भी आ गया। ठीक है, विद्युत बल्ब। ठीक है, ये आपका स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ये पहला वाला क्लियर हो गया। फिर दूसरा इसमें होता है प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं इसका जस्ट अपोजिट है। यानी का मतलब ये है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती, जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त वस्तुएं, इसमें क्या क्या आ जाएंगी? इसमें देखिए आपका क्या आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में इसको अगर ले लेते हैं, इसमें जैसे एग्जाम्पल में आप कांच ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा ले लीजिए। चंद्रमा, क्या आप लोग सोच रहे होंगे चंद्रमा भी तो प्रकाश देता है, लेकिन क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो परावर्तित होता है, तब प्रकाश उसमें उत्सर्जन होता है। अर्थात कहने का मतलब कि वह स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर? यहाँ से आपका प्रकाश का डेफिनेशन क्लियर हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया और यहाँ से प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गुण आप लोग को तो पता ही है, प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। क्लियर? प्रकाश के गुण, पहला इसमें जान लीजिए कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश
सरल रेखा में गति करता है। क्लियर? ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। ठीक है, प्रकाश जो होता है आपका, प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी चाल, प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी चाल क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न होती है। क्लियर? ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में परस्पर चलता है। क्लियर? अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में इसका चाल क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, इसका चाल भिन्न होता है। क्लियर? होती है नहीं, होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो प्रकाश होता है एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। क्लियर? ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसलिए तीसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति या गमन करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद चौथा पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट इसमें क्या होगा, प्रकाश जो होता है ये क्या होता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। कहने का मतलब ये इसी पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात। ठीक है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है आपका, प्रकाश जो होता है इसे किसी संचरण की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश होता है इसे किसी संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो चौथा पॉइंट ये हो जाएगा इसमें, प्रकाश ऐसे लिख सकते हैं कि इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया इसमें आपका। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार सा, और इसका जो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिए तीसरे पॉइंट में, कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति या गमन करता है, अर्थात प्रकाश को निर्वात में भी गमन करता है। इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो यहाँ पर जो समय लगता है उसको, ये जो समय होता है आपका 8 मिनट 7 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 7 सेकेंड, इतना समय उसको लगता है। और उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सोच लीजिए प्रकाश कितनी तेज़ी से गमन करता है। ठीक है,
एक दो पॉइंट और देख लीजिए। और ये देखिए क्या होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में उसके आर पार गुजर सकता है। जैसे में आपका पानी हो गया, ठीक है, कांच हो गया, ये सब में वो पारदर्शी। एक पॉइंट और आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है आपका, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश जो दिखाई देता है, तो वही चीज़ हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है आपका, वो 4000 से 5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। क्लियर? ये हो गए प्रकाश के गुण। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए प्रकाश के तो गुण हो गए, ठीक है, आपको पता ही है प्रकाश का गुण क्या होता है। फिर उसके बाद अब इसके प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के माध्यम, माध्यम देखिए पहला होता है आपका पारदर्शी। पहला होता है पारदर्शी। प्रकाशिक माध्यम कहने का है प्रकाश का माध्यम जिससे प्रकाश आर पार जा सके या नहीं जा सके, वो सब होता है माध्यम, ठीक है। तो पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है आपका पारदर्शक, दूसरा होता है आपका क्या, पारदर्शक माध्यम, तीसरा होता है आपका क्या, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पारदर्शी क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश उसके आर पार जा सके। कहने का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उसके आर पार जा सके, ठीक है। जैसे में आप वायु ले सकते हैं, ठीक है, कांच ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, वायु हो सकता है, ठीक है, कांच भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, और प्लास्टिक भी हो सकता है, उससे भी आप का जो प्रकाश होता है वो पार जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो पहला क्लियर हो गया, पारदर्शी वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उसके आर पार जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है पारदर्शक। दूसरा होता है क्या, पारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है कि जिससे प्रकाश क्या होता है, ऐसे समझिए कि वे वस्तुएं जिससे प्रकाश का कुछ आंशिक भाग ही उसके आर पार जा सकता है, ठीक है। कुछ आंशिक भाग, यहाँ पर कैसे बोलेंगे, कुछ आंशिक, कुछ आंशिक भाग, ठीक है, कुछ आंशिक भाग ही उसके आर पार जा सकता है, आर पार जा सकता है। जैसे में एग्जांपल में आप ले सकते हैं दूषित पानी हो गया, दूषित पानी हो गया, और दूसरा आपका ले सकते हैं घिसा हुआ कांच, दूसरा घिसा हुआ कांच, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा जो होता है आपका क्या, अपारदर्शक माध्यम। तीसरा क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है ये पारदर्शी माध्यम का। कैसे बोलेंगे, वे वस्तुएं जो प्रकाश का ऐसे बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जिससे प्रकाश, ठीक है, पूरी तरह से आर पार न जा सके, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे लोहा, ठीक है, ठीक है, लोहा हो सकता है, लकड़ी, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, फिर उसके बाद दीवार हो गया, ठीक है। ये हो सकता है इसके माध्यम, ठीक है। तो ये इसके तीन माध्यम होते हैं, पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारदर्शक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और डेफिनेशन तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण, लाइट रे, ठीक है, प्रकाश आपका किरण। इसका आप इंग्लिश भी लिखा कीजिए, मैंने पिछले टॉपिक में लिखा नहीं था, लेकिन इसमें लिख देते हैं लाइट
क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे की क्लासेस में आप जाएंगे अभी, तब आपको इसके देखिए, इसमें जो प्रकाश किरण होता है इसमें 3 होते हैं, ठीक है। पहला देखिए, एक होता है आपका अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा इसमें होता है आपका अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है आपका, तीसरा इसमें होता है समांतर, ठीक है, तीसरा होता है इसमें आपका समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिसारी किरण पुंज होता क्या है। क्लियर। अभिसारी किरण पुंज होता क्या है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभिसारी, ये जो तीनों हैं आपके, ये तीनों प्रकाश का किरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो किसी का एक का डेफिनेशन देगा या फिर ऑप्शन में पूछ सकता है। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि वे किरणें जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं। कहने का मतलब कि जब कहीं से प्रकाश आती है तो वो जो किरण होता है आपका, प्रकाश का किरण, वो एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, बिंदु है आपका, ये बिंदु है और प्रकाश इधर से आ रहा है। अभी हम पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये दोनों को नहीं अभी। क्लियर। तो ये देखिए कि मान लीजिए एक बिंदु है और यहाँ से आपका क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है आपका, इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इधर से प्रकाश आ रहा है। तो कहने का मतलब कि वे प्रकाश किरण जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे किसी विंडो से अगर कोई किरण आ रही है तो एक जगह पर आके मिलती है, वो भी बिंदु हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये पहला वाला डेफिनेशन क्लियर है। कैसे बोलेंगे इसको, ऐसे बोल सकते हैं कि किसी जब प्रकाश की समस्त किरणें, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या था आपका, अपसारी किरण। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए पहला था जब प्रकाश समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। और ये जो अपसारी किरण पुंज होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, समझिए कि मान लीजिए आपका कोई बिंदु है, और यहाँ से प्रकाशित किरणें क्या कर रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। प्रकाशित किरणें जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया। अब रूम में आप जैसे ही बल्ब को ऑन किए वो सब जगह फैल गया। तो कहने का मतलब कि वो आपका एक बिंदु है और वहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज को कैसे बोलेंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे बोल सकते हैं, जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बिंदु से आती है, ठीक है। जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी
किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आती हुई प्रतीत होती हैं। तो एग्जाम्पल में आपको बता दिया विद्युत बल्ब, जैसे एकदम अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए। जैसे ये बिंदु है आपका, ठीक है, ये बिंदु है और यहाँ से आपके क्या कर रहे हैं, समझ के ऐसे समझ लीजिए कि ये बिंदु है आपका और इधर से आपको क्या हो रही हैं, किरणें आ रही हैं, इससे किरणें आई मीन जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे बना सकते हैं इसको, देखिए ऐसे आपका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, ये किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं, क्लियर, और ये क्या हो रही हैं, आ रही हैं इसमें, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा इसमें देख लीजिए, तीसरा क्या था भाई, तीसरा था इसमें आपका समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज, या इसको ऐसे किरण पुंज भी बोल सकते हैं। ठीक